मॉनसून का महीना खत्म हो चुका है और नवरात्रों की शुरुआत भी हो चुकी है। इसी के साथ सितंबर का आधा से ज्यादा महीना भी खत्म हो चुका है, लेकिन बारिश और बाढ़ से परेशानी खत्म नहीं हुई है। अब से कुछ दिनों पहले बारिश और भूस्खलन से पहाड़ी राज्यों में तबाही देखी गई और अब मैदानी इलाकों में आफत की दूसरी किश्त शुरू हो चुकी है। अब आप जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, बिहार के बगहा में बाढ़ आ गई, जिससे कि फसलें बर्बाद हो गई, क्योंकि यहाँ गंडक नदी उफान पर है। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती ने रौद्र रूप दिखाया और कई गांव वाले इसमें परेशानी में पड़ गए। आसपास के इलाकों से यहाँ गांव का संपर्क टूट गया है। वहीं हिंगोली की तस्वीर भी देखिए, यहाँ भी बुरा हाल है। तो वहीं सूरत में ऐसी बारिश हुई कि पिछले कुछ दिनों से सड़कें लबालब है। पानी इतना भर गया कि सूरत की सूरत ही बदल गई। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की करते हैं, जहां परेशानियां इन दिनों काफी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी अब सभी को डरा रही है। राप्ती का जलस्तर ऐसे बढ़ा है कि ग्रामीण अब दहशत में है। एक साथ दो नदियों ने लोगों को डरा दिया है। एक तो राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर है, दूसरी रोहिन नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। गोरखपुर के राप्ती नदी तट के पास बसे बहरामपुर गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। रोजमर्रा के काम के लिए और जरूरत के सामान के लिए लोगों के पास बस एक ही सहारा है, वो है नाव। जरूरत को पूरा करने के लिए खुद महिलाओं और नाबालिग नाव चलाकर बाहर जा रही हैं और अपनी जान एक तरह से जोखिम में डाल रही हैं। नाव चलाना आता है? हाँ, तैरना आता है? तैरना नहीं आता है, थोड़ा मोड़ा आता है। थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं। तो डर नहीं लगता है पानी? नहीं, ये किस नदी का पानी में रहते चले आए तो हम लोग। अब बात बिहार की करते हैं। नेपाल में लगातार बारिश के बाद गंडक और सहायक नदियों के उफान से बगहा में कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। नदियों के उफान से खेत खलियान में पानी भर गया है और किसानों की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इस बार किसानों ने खरीफ सीजन की अच्छी पैदावार की उम्मीद की थी। समय पर बारिश और मेहनत से खेतों में हरियाली छा गई थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ ने सब बर्बाद कर दिया। स्थानीय लोग परेशान हैं। बांध के बह जाने से फसल का नुकसान हो गया है और घरों तक में पानी आ गया है। मैं सुबह में करीब 5 बजे आया यहाँ से। इतना बाढ़ ही है इसमें। नदी हर साल तो ऐसे ही आता है, लेकिन गांव के सहयोग से जो हम लोग जो कर पाते हैं, हम लोग क्या कर पाएंगे सर, कि मिट्टी का ही तो हम लोग भरेंगे, लेकिन मिट्टी से काम होने वाला नहीं है सर। जब तक इसमें पक्की पत्थर या कुछ से जब तक नहीं होगा, तब तक ये हर साल ये सही टूटता रहेगा और हर साल ऐसे ही क्षति पहुंचाता रहेगा। देखिए यहाँ कितना फसल एकदम कटने वाला फसल एकदम मिट्टी भर दिया है और कितने लोगों का घर जो पक्की जो था सब टूट गया है सर। अब आपको हिंगोली की तस्वीर दिखाते हैं। हिंगोली जिले में लगातार बारिश का कहर जारी है, जिसके कारण आसपास की नदियां उफान पर है। 12 से ज्यादा गांव का संपर्क शहरों से टूट गया है। यहां पर लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी में सफर कर रहे हैं। पहाड़ों पर अब से कुछ दिन पहले जबरदस्त बारिश और फ्लैश फ्लड से तबाही देखने को मिली, जिसका असर धीरे धीरे मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। कुल मिलाकर अभी भी राहत नहीं मिली है। बारिश जहां हो रही है वहां भी परेशानी है, जहां नहीं हो रही है वहां नदियां उफान पर है, इसलिए परेशानी है। गुजारिश है कि आप भी सावधान रहें और जान को जोखिम में न डालें।